चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन और इसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो सब लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको। ये वैसे अपने हेलोएल्केन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू आयोडोफॉर्म। तो वो भी आपका इसी रिएक्शन से कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, CH3CHOH ये ग्रुप होना कंपलसरी है। हैलोफॉर्म रिएक्शन को केवल वो ही कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर CH3CHOH ग्रुप पाया जा रहा है। जिसमें ये वाला ग्रुप नहीं होगा वो इस रिएक्शन को नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि किस किस कंपाउंड में ये अवेलेबल होगा, वही कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब इसकी रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप अवेलेबल है वो आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराई जाएगी। अब NaOH यहाँ पे KOH ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लो, आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिंथेसिस होगा आयोडोफॉर्म का। तो अगर इसमें आयोडोफॉर्म बन रहा है तो ये आपकी रिएक्शन टेस्ट की तरह इस्तेमाल होगी। अच्छा, अगर आयोडोफॉर्म नहीं बन रहा है तो आप इसे क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन वो दोनों रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म बनाने वाली आपकी टेस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होंगी। टेस्ट की तरह केवल वही रिएक्शन इस्तेमाल होगी जिसमें आप आयोडोफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि उसका येलो कलर क्रिस्टल बनता है आयोडोफॉर्म का, ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या करेंगे। चलो रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन करने के लिए अपन सबसे पहले इथेनॉल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे किसकी, आयोडीन एंड NaOH की। तो आप 4I2 और 6NaOH लीजिएगा इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो देखते हैं अल्कोहल कैसे रिएक्शन करेगा आयोडीन और NaOH या KOH से। सबसे पहले लिखिए CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH गिव्स, एक तो बनेगा CHI3 येलो कलर क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म। अच्छा, साथ में एक सोडियम सॉल्ट बनेगा जिसमें एक कार्बन कम होगा अपने अल्कोहल से, 5Ni प्लस 5H2O, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि आप जो अल्कोहल ले रहे हो उस अल्कोहल में जितने कार्बन हैं उस कार्बन से एक कार्बन कम वाला आपका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4I2 6NaOH ये बिल्कुल फिक्स है, आयोडोफॉर्म फिक्स है, और ये 5Na प्लस 5H2O फिक्स होगा। तो आयोडोफॉर्म के येलो कलर क्रिस्टल बनेंगे इसमें। ये अपने को टेस्ट की तरह इस्तेमाल करनी है रिएक्शन, आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल, ठीक है। तो ये हमने इथेनॉल से रिएक्शन करा दी। ऐसा कोई और अल्कोहल ले लें, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे अल्कोहल में, तो ये जो चीजें बता रहा हूँ 4I2 6NaOH और 5Na 5H2 आयोडोफॉर्म ये बिल्कुल फिक्स है। अब देखो मैं आयोडोफॉर्म बोल लेता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करेंगे वही 4I2 प्लस 6NaOH से। तो इसमें ये बना लेगा आपको वही येलो कलर क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म बनेंगे, और एक कार्बन कम वाला सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो 3 कार्बन है, यहाँ जो बनेंगे वो 2 कार्बन का सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। 3 में से एक कार्बन चला गया आयोडोफॉर्म बनाने में,
2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट बनेगा। जैसे ऊपर हमने 2 कार्बन लिए इथेनॉल में, तो 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे 3 लिए हैं तो 2 का मिलेगा, CH3COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। ठीक है। अच्छा, कोई और एल्कोहल है अगर हम, जिसमें ये वाला ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। मैंने अभी बोला था कि हेलो एल्केन के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू आयोडोफॉर्म, तो उसमें आप ये वाली रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, ये आयोडोफॉर्म बनेगा। ऐसे ही मैं पेंटेन 2 ऑल की रिएक्शन कराऊं, तो पेंटेन 2 ऑल में भी दूसरे नंबर पे OH होगा, तो इसमें CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसमें भी ये ग्रुप होगा वो इस टेस्ट को देंगे बराबर, इसका नाम पेंटेन 2 ऑल रहेगा। ठीक है, वही 4I2 6NOH लेना है अपने को, वही आयोडोफॉर्म बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन थे, तो अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें 4 कार्बन होंगे सोडियम सॉल्ट में। ठीक है, तो यहाँ 5 में से एक आयोडोफॉर्म बन गया और 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट बन जाए, CH3CH2CH2 COONA, और बाकी वही 5NaI 5H2O निकलना ही है। तो ये रिएक्शन आपकी आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का जो यूज करते हैं ना हम लोग, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एल्कोहल, वेरियस टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड वेरियस टाइप ऑफ कीटोन्स। कहानी ये है कि भाई ये 4I2 6NOH तुमने क्यों रटे? हमारा आयुष कह रहा है सर आपने रटा क्यों ऐसे? कोई तो तरीका होगा जिससे हम पढ़ सकें। तो आप इस चक्कर में मत पढ़ो, वैसे ही पढ़ लो। हटा दूं ये? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, लास्ट वाली रह गई है। तो अपने आप कर लियो भाई। क्या बोला है, जितने अल्कोहल में कार्बन है उससे, भाई ये चीजें तो फिक्स हैं। आप ये समझो कि ये चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होना, चाहे कंपाउंड कोई सा भी ले लो। पहले वाले ये चीजें बिल्कुल फिक्स रहेंगी, बदलेगा केवल ये अल्कोहल और उसका सोडियम सॉल्ट, बाकी कोई फेरबदल नहीं होना है। आदि बात आ रही है समझ में पूरी? अच्छा, हटाऊं? हटा दूं? देखो कहानी कुछ ऐसे है कि भाई साहब ये आपका जो अल्कोहल है ना, ये बहुत बदतमीजी कर रहा है मार्केट में। कल कह रहा था आई तू, हाँ I2 से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन कहां से जाते हैं? महाराज चिन्मयानंद जी स्वामी अंश मनोहर, कहां से हाइड्रोजन जाएंगे? ज्यादा तो किसी पे होते ही नहीं है बेटा, सब पे कम ही कम होता है। कहां से बोले थे मैंने? एक OH में से और एक अल्फा कार्बन से, हमेशा से यहीं से जाते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। तो ये दोनों हाइड्रोजन चले गए, क्या मिल गया? CH3 CHO प्लस 2H। ये जो CH3 CHO है ये आके आयोडीन से रिएक्शन करेगा, क्या मिलेगा बताओ? सर CH3 CH, आपको पता है CHO ग्रुप का -I इफेक्ट होता है। -I की वजह से यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन बड़ी आसानी से चला जाता है। वहां पे भी यही हरकत हुई थी, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन इसी खिंचाव की वजह से चला गया है।
तो यहां से हाइड्रोजन चले जाएंगे, मिल जाएगा आपको CI3CHO, निकला क्या? अब आपने इसमें मिला दिया है NaOH, CI3CHO, क्या नाम होगा इसका? आयोडल। आपको याद होगा मैंने जब DDT बनवाया था तो एसिटाल्डिहाइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवाई थी, तो क्या मिला था? क्लोरल। ब्रोमीन से कराएं तो ब्रोमल, आयोडीन से कराया तो आयोडल। पिक्चर क्लियर है? तो भाई ये आयोडल हमारा इससे रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने पर क्या बन रहा है भाई? CHI3 और क्या बचा? HCOONA, हकूना, हकूना बटाटा हो गए, सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, आपने मिलाया क्या इसमें? NaOH, और हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है। आपको पता है HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये एसिड है और ये आपने मिलाया है। जब भी एसिड और बेस की मुक्कालात होती है तब सॉल्ट एंड, बहुत बढ़िया। तो भाई कितने हाई कितने हैं? 3 और 2, तो भाई ये 5HI आपके 5NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? 5Ni और 5H2O। बेटा ये रिएक्शन है आपकी कंप्लीट आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये याद कर दिया। हाँ, वही बताने के लिए बुलाया था तेरे को। एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड कट गया, आयोडल से आयोडल कट गया, और क्या? 5HI से 5HI बचा गया तुम्हारे पास CH3CH2OH। भाई एक आयोडीन ये था, 3 ये है, 4I2, एक NaOH ये था, 5 ये है, 6 NaOH। इधर क्या मिला आपको? CHI3, और क्या है तुम्हारा? वही हकूना बटाटा प्लस 5Ni 5H2O। ये पिक्चर क्लियर है? तो भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये रिएक्शन याद कर लो या फिर ये बना लो। तो ये मैंने याद करना इसीलिए आपको चॉइस दी थी कि भाई इसमें कुछ करना नहीं है, ये चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा, नंबर भी यही रहेगा, यहां पर ये सेम रहेगा, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। बदलेगा क्या? कि जितने कार्बन तुम्हारे अल्कोहल में है उससे एक कार्बन कम वाला सोडियम सॉल्ट बनाना है, और ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये सब तैयार कर लो, आपकी आयोडोफॉर्म पूरी हो गई। क्या ख्याल है? तो अब आपको समझ में आ गया मैंने बैलेंस क्यों रखी थी। मैं चाहता तो पहले से ये कर देता, तुम छोड़ के भाग जाते ऐसे, तो पता नहीं क्या पढ़ाते रहते, मैं पल्ले नहीं पड़ रहा। ये पूरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही है। ये वाली रिएक्शन पेपर में आई थी एक बार कंप्लीट करने के लिए, ये वाला स्टेप। बस वहां I2 की जगह पे Cl2 था, CH3CHO प्लस 3Cl2, क्लोरल बना था ना उसमें। आयोडोफॉर्म टेस्ट को कौन कौन से कंपाउंड देते हैं? अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड, तो भाई अल्कोहल की रिएक्शन तो समझ में आ गई, एल्डिहाइड की टर्म में कैसे होगी? यानी जैन स्क्वायर छोड़ते। मतलब यहां पर पहले एल्डिहाइड ही बना हुआ है, उसके आगे रिएक्शन हुई है, मतलब मुझे एल्डिहाइड की लिखनी हो तो ऊपर का एक स्टेप गायब कर दो। एल्डिहाइड की कीटोन के लिए तुझे बुलाना पड़ेगा फिर बोर्ड पे, तो ही लिख के जा सकता है। ये हो गया काम।
चले? क्या कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ ना कहो, मत कहो। अब आप रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा एल्डिहाइड के, ये क्या है? अब हम कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन किसकी? अब तक किसकी थी? एल्कोहल की। तो भाई एल्डिहाइड में क्या क्या है बताओ फटाफट से बच्चाज, बताओ। चलो कोई नहीं, लिख देते हैं फिर से। ये एल्डिहाइड ले लिया, 3i2 से रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा? आयोडल। आयोडल किससे करेगा फिर? तो क्या मिला आपको? आयोडो फॉर्म एंड सोडियम फॉर्मेट। अब आपके पास कितने एच आई है? तो 3 HI के लिए कितने चाहिए भाई? 3 NaOH चाहिए। तो क्या मिलेगा फिर? 3 Ni और 3 H2O। तो जब आप इनको मिलाओगे यहाँ पे तो CH3 CHO और क्या 4 के बजाय कितने I2? 3 ही तो है, इसका मतलब 3i2। NaOH कितने? 3 ये है और 1, तो क्या मिला फिर आपको? 4 NaOH। बन क्या गया? क्या बना बताओ? CH3 CHO से आयोडो फॉर्म बन गया, 2 कार्बन थे तो 1 सोडियम सॉल्ट मिल गया प्लस 3 NaI 3 H2O। बात पक्की हो गई? क्या फर्क है उसमें और इसमें? वहां पे 4i2 6 NaOH था, यहाँ पे 3i2 4 NaOH। ये भी फिक्स है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये नंबर फिक्स रहेगा। CHI3 बना 3i 3 NaI 3 H2O फिक्स है, तो मतलब रिएक्शन लगभग एक जैसी है। तो कॉपी करो इसे फटाफट से एल्डिहाइड के लिए। ये किसकी रिएक्शन थी? तो फिर कीटोन की भी आती होगी तुम्हें, और क्या आती तो है भाई। कीटोन के लिए मैं अब क्या करूंगा? कीटोन लिख दूंगा। बस इतना ही बहुत है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ रिएक्शन वो किसकी है? चलो कीटोन में क्या कंडीशन है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कि जिन कंपाउंड में ये वाला ग्रुप होगा वो इस टेस्ट को देगा। तो एल्डिहाइड कैटेगरी में ओनली कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड में से ओनली एसिटाल्डिहाइड देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और कोई एल्डिहाइड नहीं देता। और कीटोन में वो सभी कीटोन देते हैं जिसमें दूसरे नंबर पे CO है, मतलब 2 कीटोन्स, प्रोपेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, जो भी है दूसरे नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि दूसरे पे होगा तभी तो CO बन पाएगा ये। तो भाई एक बात बताओ, मैंने ले लिया यहाँ पे CH3COCH3 और रिएक्शन किससे करवाई? क्या मिला फिर आपको? ये तीनों हाइड्रोजन हट गए तो C है। अच्छा, ट्राई आयोडो एसीटोन NaOH से रिएक्शन हुई, क्या मिल गया? वही आयोडो फॉर्म। साथ में क्या निकला? CH3COONA। तो जो सोडियम फॉर्मेट था अब वो क्या बना रहा है? सोडियम एसीटेट बन गया। अब क्या है? 3HI NaOH से रिएक्शन करेगा, सब कुछ सेम है। यहां पे क्या लिख रहे हो फिर अब तुम? CH3CO, क्या नाम है इसका? एसिडोन। मिला क्या? 3 कार्बन थे, 1 आयोडो फॉर्म बना रहा है, 2 कार्बन सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं। पिक्चर क्लियर है? लिख लो फटाफट से। लेकिन इस साल में फेल हो गया भाई साहब। 1 नंबर पे विष्णु भाई, ये मास्टर तेरी ऐसी तैसी तू कर ले, क्या करेगा? हम नहीं लिखेंगे बताओ। अच्छा, बदतमीजी नहीं करता कि इसमें सुनाऊं उसे? हंस के बात करेगा तो रेस्पेक्ट भी करेगा, क्या करें? आते जाते पैर छुएगा, तो दोनों तरफ से बेकार कर दिया है।
क्या रेस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि भाई गुस्सा करने का मन नहीं करता, पढ़ता बिल्कुल नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? हैं सर कल रात को डी&एफ ब्लॉक पढ़ा था सर मैंने, कसम से पूछूं? सर देखो नोट्स भी नहीं मैं पूछूं, डी&एफ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? थोड़ा सा पढ़ा मतलब नोट्स में से पढ़ा था, अभी से 10 पेज करीब पढ़े। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन methanol एंड इथेनॉल। बेटा इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CHOH। तो आप देख रहे हैं इथेनॉल के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो जिसके पास भी ये वाली स्ट्रक्चर होगी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा कौन था हमारे पास? मीथेनॉल। इसके पास ये वाली स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ये। तो अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करोगे कि व्हेन इथेनॉल हीटेड विद आयोडीन एंड NaOH then it gives yellow color crystal of iodoform while methanol does not give this test। और उसके बाद इथेनॉल की रिएक्शन लिखनी है। ये है सही तरीका डिस्टिंग्विश करने का। तो अगर आप ये लिख के आओगे कि वी कैन डिस्टिंग्विश फला फला कंपाउंड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, इतना लिख के छोड़ दिया तो आपके कोई नंबर नहीं मिल रहे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। जरूरी है कि इन्हीं तरीकों से हम वो कर दें। और कोई तेरे को दूसरा आता हो तो उससे कर दे, तो हम बोल रहे हैं कि उसमें 2 कार्बन नीचे, इससे कुछ नहीं होता। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए इसका। क्वेश्चन लिख दिया सर, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखिए। व्हेन इथेनॉल heated with iodine and NaOH when ethanol heated with iodine and NaOH then it gives yellow color crystal of iodoform। Yellow color crystal of iodoform while methanol does not give this test। While methanol does not give this test। ओके, अब आप उसकी रिएक्शन लिख लो। क्या रिएक्शन थी? CH3 CH2OH प्लस 4I2 6 NaOH gives CHI3 प्लस हकुना बटाटा प्लस 5 NaI और 5 H2O। चलो, तो ये वाली रिएक्शन लिखनी है जो टेस्ट को दे रहा है उसके बारे में। ओके, यहाँ पे आप येलो क्रिस्टल्स लिख के आएंगे। ये सही पैटर्न है अपने क्वेश्चन का आंसर देने का। एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करके आएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो तो पूछते हैं फिर आपसे, और क्या। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? डिस्टिंग्विश करना किस किस को? मीथेनॉल एंड इथेनॉल। बताओ कौन देगा? इथेनॉल देगा, मीथेनॉल। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन-टू-ऑल। कौन देगा? बहुत बढ़िया। तो फिर तीसरा पेंटेन-टू-ऑल
एंड पेंटेनथ्रियोल। पेंटेन-2-ऑल। पेंटेनथ्रियोल नहीं देगा? नहीं सर। क्यों नहीं देगा? यूएसपी अल्फा कार्बन में वो नहीं है। ये वाला देगा और ये वाला नहीं देगा, याद रखना। क्यों नहीं देगा भाई? पेंटेनथ्रियोल का क्या था? CH3 CH2 CHOH, ये वाला है भाई। इसके पास वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने कहा था। कौन सा कहा? अल्फा कार्बन। CH3 CHOH। CH3 ही होना चाहिए अनमोल, CH2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ CH2 है इसलिए ये वाला नहीं देगा। तो भाई ये तो एल्कोहल के क्वेश्चन हो गए जो इस पे पॉसिबल है। अब मैं एल्डिहाइड कीटोन को ले आता हूं। तो मैंने आपको कहा था फॉर्मेल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो आपको याद है भाई क्या बोला था देवांश मैंने? तेरा नाम आदित्य देवांश है? हाँ, क्या बोला था मैंने? इसीलिए तो जगह चेंज कर बेटा, उधर वाली सीट पे बैठ। क्योंकि मोहब्बत की दुकान नहीं खोलनी राहुल गांधी वाली। पढ़ाई कर रहे हैं, पहले पढ़ाई कर ले, फिर आराम से मोहब्बत करेंगे। हाँ, ये बताओ इन दोनों से क्या होगा? मैंने कहा था ओनली एसिडल्डिहाइड गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट अमंग द ऑल एल्डिहाइड। दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं देगा। तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे तो ये तो नहीं दे पाएगा। अच्छा, अगला मैंने पूछ लिया प्रोपेनल एंड इथेनल, कौन दे रहा है? वो ही देगा, ये तो और तो कोई दे नहीं रहा था। एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, ये बेंजोफिनॉन या एसिटोफिनॉन कौन देगा? यहां तक क्यों? वही देगा, वहां तक देगा पूरा। अच्छा बता दो सर, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? सर खोल के बता दो। दिखाता हूं खोल के, एक एक बॉन्ड खोल के दिखाना है ना। बता इन दोनों में से कौन दे रहा है? सर ये दूसरा वाला। ये तो नहीं देगा, ये देगा। अब तुमने कहा खोल के दिखा दो, लो भाई खोल के दिखा देता हूं तेरे को। ये है बेटा। तो मैंने कहा था कि जिस एल्डिहाइड कीटोन में ये वाला ग्रुप होगा वो इस टेस्ट को देगा। चलो भाई ये खत्म। अब आप लिखिएगा इसके बाद, रिएक्शन तो सारी होगी ना। एल्काइल ग्रुप में कौन कौन सी रिएक्शन थी? ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन और विलियमसन और लास्ट सी हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ऑलमोस्ट रिएक्शन हमारी सारी कंप्लीट है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि सब बच्चों को याद है ये, ठीक है ना। खुशी का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर एक रिएक्शन हर बच्चे को याद हो रही है। कौन से हार्मोन की वजह से खुशी होती है? सर वो होती है वो डोपामिन हार्मोन होता है। और ये किससे एक्टिवेट होता है? सर एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की वजह से एक्टिवेट होता है। एड्रिनलिन हार्मोन होता है। हाँ, बात तो बायो की है लेकिन ये तो कॉमन बात है, जनरल है। एड्रिनलिन अगर कम सीक्रेट होता है तो डर लगता है। अब जैसे मैं जा रहा हूं, सामने शेर आ जाए, बंद है भाई साहब, एड्रेनलिन निकलेगा ही नहीं तो डर लगेगा। ज्यादा निकलेगा और बहुत ज्यादा एड्रेनलिन निकलता है तो गुस्सा आता है, तो जब सामने कोई कमजोर आदमी दिखाई देता है तो एड्रेनलिन बहुत सारा निकलता है। तो सामने दबंग आ गया, निकलेगा ही नहीं भाई साहब, एड्रेनलिन क्यों निकलेगा? यही है। और यही एड्रेनलिन हार्मोन तुम्हारे डोपामिन को एक्टिवेट करता है, उससे फिर खुशी मिलती है। चलो ठीक है, बच गया। खाने से भी तो होता है वो एक्टिवेट, मैंने सुना है। अब ये नहीं पता यार।
हाँ, जैसे केला नहीं मिला हुआ, केला मिल जाएगा तो खुशी होगी उसे, एक्टिवेट हो गया। लिखो बेटा टेस्ट ऑफ एल्कोहल, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एस्ट्रिफिकेशन हो गया हमारा, आयोडोफॉर्म भी हो गया, और ल्यूकास भी हो गया, और विक्टर मेयर टेस्ट है, लिख लीजिए। अगला होगा विक्टर मेयर टेस्ट। बेटा तो कुछ कमजोर सा हो रहा है, ऐसा लगता है आरबीसी कमी आ गई है तेरे में। किसकी कमी आ गई है? आरबीसी, आर बी सी। आर बोले तो रेड, आर बोले तो रेड, बी बोले तो ब्लू, और सी कलरलेस। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देंगे, और टर्सरी कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे। इसलिए हम इसको आरबीसी टेस्ट भी कहते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट को। तो लिख लो, दिस टेस्ट यूज्ड टू, this test used to distinguish between, this test used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Primary, secondary and tertiary alcohol. In this test, alcohol react with HI and red phosphorus, AgNO2, HNO2 and KOH, रेड फॉस्फोरस एंड HI, फिर AgNO2, फिर HNO2 एंड KOH. देन प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म, then primary alcohol form red color solution, primary alcohol form red color solution, secondary alcohol form blue color solution, and tertiary alcohol gives colorless solution. ठीक है भाई। तो पहले हम प्राइमरी अल्कोहल 3 कालूमन बना लेंगे इसमें। कालूमन ए, कालूमन बी, ठीक है भाई, बन गए सबके कालूमन। चलो, तो आप तो इसका नटूरे जानते ही हैं, एसिडिक नटूरे होता है इसका, है ना। बताओ नंदिनी, नेचर तो नटूरे होता है ना। अच्छा कुछ, हाय, रेड फॉस्फोरस। दूसरा अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इससे भी हाई कर लें एक बार, हाय रेड फॉस्फोरस। ठीक है भाई, आर हो गए इसमें। तो ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी, और ये बताओ भाई HI के साथ रिएक्शन पे क्या मिलेगा? ये H और ये OH, H2O निकल जाएगा, मिला के आपको RCH2
आर आर सी एच आई, आर 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 आर, पक्की बात है। फिर से एक बार, किससे करोगे बताओ ना, अगला नंबर किसका था? AgNO2। हेलो एल्केन में पढ़ रखा है हमने, बताओ ये था NO2 या ONO? कंफर्म करो, NO2 या ONO? NO2। तो क्या मिला फिर? RCH2, और इधर क्या है? RR NO2, फिर ट्रिपल R NO2। उसके बाद हम किससे करवा रहे हैं रिएक्शन? इसके बाद करवाते हैं HNO2 से। सबकी रिएक्शन होगी भाई। देखो इसके पास में 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। तो जब ये दोनों के ये मॉलिक्यूल यहां से एटम निकल गए तो ये डबल बॉन्ड आके किस पे जुड़ गया? कार्बन पे। तो RC डबल बॉन्ड NOH। ओके, फिर बताओ भाई इधर क्या होने में? आपने देखा इधर इनके पास तो 2 हाइड्रोजन थे, तो ऑक्सीजन के साथ चले गए। इसके पास हाइड्रोजन केवल 1 है, तो सामने वाला एडजस्ट कर लेगा, पार्टी बदल ली उसने। अब O के बजाय OH इधर कर दिया कि भाई OH और H मिलके H2O चला जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड आके इस पे जुड़ गया, तो N डबल बॉन्ड। तो इसके पास क्या होगा भाई पहलवान? इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए, तो हम काय को रिएक्शन कर रहे हैं? मतलब नो रिएक्शन। चलो भाई उसने 2 दिए भाई साहब, रिएक्शन हो गई। इसने 1 कहा था, चलो वो एडजस्ट कर लिया, वो कह रहा हमारे पास है ही नहीं, नहीं है तो बैठे रहो, काय को रिएक्शन होगी। अब आगे किससे करोगे? KOH से। कैसा हो गए बताओ? कैसा कलर आएगा यहाँ पे? कैसा आएगा? रेड आएगा। अच्छा इधर क्या आना है? पक्का? किससे कराओगे रिएक्शन? KOH से। कलर कैसा? हाँ, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ये कलर है, कैसे दिखाओगे? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ यहां कैसा होगा? इसका मतलब इस टेस्ट का नाम RBC टेस्ट हमने रख रखा है। ये पूरी रिएक्शन पहले करानी है ये भाई साहब, हाँ, यहां तक का पूरा आपका विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट है ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का है। अच्छा इसका एक ऑप्शन और है हमारे पास, ल्यूकास टेस्ट। वो भी यही काम करता है। उसमें टर्सरी इमीडिएट रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी 5 मिनट बाद, और प्राइमरी या तो नहीं देंगे या फिर 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद देंगे। ये दोनों ही रिएक्शन हमारे एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का। और आपने जैसे स्मार्ट बोर्ड लगवा ली है, ऐसे सेक्टर है ना सारा, उन्होंने तो लगवाया नहीं। क्यों? तो किसी सबके पास थोड़ी लगे होते हैं। गरीबों वाली फील आती है वहाँ पे। हाँ, ये हम पे गरीबों वाली फील आ रही है। सही लग रहा है ना? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ ब्लैक बोर्ड ले ही आऊं। व्हाइट बोर्ड तो है, उधर ब्लैक लगा दो। बच्चे चौक खाएंगे। कैल्शियम की कमी आ रही है क्या? नहीं, उधर ब्लैक बोर्ड लगा दूं, इधर ये है, इधर व्हाइट है, उधर एक ग्रीन बोर्ड और लगा दूंगा। सर हमारी क्लास के पूर्व खा जाती है चौक में।